भारत की जबरदस्त कूटनीतिक जीत हुई है। भारत की लगातार कोशिशें सफल रही कि आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों को साथ लाने में भारत सफल रहा। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्व को जागरूक करने की भारत की तमाम कोशिशें सफल रही। इसका नतीजा कि रियो डी जेनेरो में जारी 31 पेजों के संयुक्त घोषणा पत्र के रूप में सामने आया, जिससे पूरे ब्रिक्स समूह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। आज के थर्सडे थ्रिलर में कहानी भारत की कूटनीतिक जीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर पूरे विश्व को झिंझोड़कर जगा दिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को जारी ब्रिक्स घोषणा पत्र, जिसमें सभी सदस्य देशों ने एकजुट होकर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ब्रिक्स समूह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरा मापदंड न अपनाने के भारतीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसे अपने संयुक्त घोषणा पत्र में कलमबंद कर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार किया है। सीमा पार आतंकवाद से जारी संघर्ष में ब्रिक्स देशों का संयुक्त घोषणा पत्र भारत की एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरजते हुए साफ साफ कहा, आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। भारत के लिए ब्रिक्स घोषणा पत्र की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि आतंकवाद पर सभी देश मजबूती के साथ एकजुट हुए हैं। समिट के घोषणा पत्र में भारत में पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकी हमले की लिखित में निंदा की गई है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसके बढ़े हुए स्वरूप में कुछ और देशों को भी शामिल किया गया है और सबने मिलकर ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 बेकसूर टूरिस्टों को उनके परिजनों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था और कई लोग घायल भी हुए थे। ब्रिक्स देशों के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी भर्त्सना की है और पहलगाम हमले को आतंकवाद की क्रूर और अमानवीय कार्रवाई करार दिया गया है। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक सफलता है क्योंकि इस मंच पर चीन भी मौजूद था। चीन की मौजूदगी में पहलगाम हमले पर इस तरह का घोषणा पत्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का रुख सकारात्मक नहीं रहा था। जुलाई के पहले हफ्ते में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संयुक्त बयान में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, जिसे भारत ने बेहद गंभीरता से लिया था। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सार्वजनिक तौर पर ली थी। इसके बावजूद SCO की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से इनकार कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों का जिक्र किया गया था। भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए SCO के एक तरफा संयुक्त बयान का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था। भारत ने इसे पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार के रूप में देखा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। यही वजह रही कि SCO बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हुई। लेकिन ब्रिक्स में अब चीन की मौजूदगी में संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा का उल्लेख भारत की कूटनीतिक सफलता की सबसे बड़ी मिसाल है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमति जताई और जोर दिया कि अब आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आतंकवाद की निंदा करते हुए ब्रिक्स संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहलगाम हमला जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवाद को सुरक्षित पनाहगाह देना शामिल है,
के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुनः जोर देते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप CTWG और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। हालांकि पूरे ब्रिक्स घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर कहीं नहीं है, लेकिन सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही और आतंक की सुरक्षित पनाहगार और आतंकियों को आर्थिक सहयोग जैसे शब्दों का जिक्र जरूर किया गया है। इन सभी शब्दों का सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर ही है। ब्रिक्स ने आतंकवाद रोधी सहयोग को और गहरा करने का संकल्प लिया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में अपने संबोधन में ललकारते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला था। उन्होंने ब्रिक्स सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमला केवल भारत पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता पर था। ब्रिक्स संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा और भारत की कूटनीतिक विजय की इस बात की मिसाल है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।